हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वालों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के बीच जो प्रमुख अंतर है उनके बारे में, वो भी बहुत ही आसान और सरल भाषा में। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलते हैं, तो वीडियो को आप जरूर वॉच करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों देखिए, पियाजे का सिद्धांत है और लेओ वाइगोत्स्की का। हमने इन दोनों को पढ़ लिया है, तो इनके अंतर को आज हम समझेंगे। देखिए, पियाजे ने क्या कहा। पियाजे ने साथियों कहा कि स्वतंत्र खोज पर जोर दिया। इन्होंने बताया कि बच्चा क्या करता है, बच्चा खुद से सीखता है, खुद अनुभव करता है और वातावरण से वो सीख लेता है, मतलब खुद से सीख लेता है। और यहीं पर साथियों वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि सामाजिक संपर्क पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, बच्चा खुद से नहीं सीखता है, बल्कि बच्चा क्या करता है, बच्चा समाज और दूसरों से, मतलब जो उनके एमकेओ होते हैं, हम एमकेओ के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि शिक्षक हो गए, माता पिता हो गए, उनके मित्र हो गए, या कोई भी ज़्यादा जानकार व्यक्ति है उनसे सीखता है, मतलब समाज से सीखता है, बच्चा खुद से नहीं सीखता। चलिए और देखिए, पियाजे ने दूसरा दोस्तों क्या कहा। पियाजे ने एक अवस्थाएं दी, स्टेजेस दिए। उन्होंने कहा कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है वो 4 निश्चित, ये शब्द ध्यान दीजिएगा, 4 निश्चित चरणों में होता है। कौन कौन से? संवेदीगामक और पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त ये जो है संचालन, और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया पियाजे ने साथियों कि ये जो 4 अवस्थाएं हैं इनकी, ये निश्चित होती हैं। मतलब जैसे कि अगर संवेदी गति पहले है तो ये पहले ही होगा, अमूर्त वाला पहले नहीं हो सकता, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये अपरिवर्तनीय होता है, मतलब इसमें कोई भी जो है परिवर्तन नहीं होता है, ये अपरिवर्तनीय होता है। और इनकी यहीं पर वाइगोत्स्की ने क्या कहा, वाइगोत्स्की ने कहा कि जेडपीडी का सिद्धांत दिया कि मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि बच्चा जो है, जो काम खुद से नहीं कर पाता है वह दूसरों की मदद से सीख सकता है। और ये भी बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी अवस्था नहीं होती है, अगर बच्चे को अच्छा परिवेश, अच्छा वातावरण मिलेगा तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। वहीं पर कोई अगर बच्चा है, उसको गंदे वातावरण में, गंदे माहौल समाज में रखा जाए तो बच्चे के सीखने की क्षमता दूसरी हो जाती है। और उन्होंने पियाजे ने बताया था कि नहीं, ये अपरिवर्तनीय है, बच्चा एक स्टेज में सीखता है, 4 चरणों में वो सीखता है। इन्होंने इसको नकार दिया। इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा जो है वो अगर उसको सही एमकेओ मिल गया, सही पर्यावरण मिल गया उसको, तो बच्चा किसी चीज़ को जल्दी सीख जाएगा। क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। अगला जो है पियाजे ने क्या बताया साथियों, पियाजे ने कहा कि व्यक्तिगत विकास के बारे में क्या बताया कि ज्ञान का निर्माण जो है बच्चा खुद करता है। मतलब फिर से वही बात की कर दिया इन्होंने कि स्वयं करता है, दूसरों की मदद यहाँ पर इन्होंने सीमित कर दी। देखिए, दूसरों की मदद यहाँ पे साथियों इन्होंने क्या कर दी, सीमित कर दी। मतलब जो पर्यावरण है, माता पिता हैं, दोस्त हैं, इनकी कोई जरूरत बच्चे को नहीं पड़ती है। एकदम पड़ती भी है तो बहुत सीमित मात्रा में, एक लिमिट में पड़ती है। लेकिन इसी जगह पर वाइगोत्स्की ने बताया कि सहयोगात्मक अध्ययन करता है बच्चा। मतलब बच्चा जो है सीखने में बड़ों की या अनुभवी लोगों की, जिनको एमकेओ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, जो बच्चे से ज़्यादा जानकार होते हैं, उनकी मदद जरूरी है। देखिए, यहाँ पर पियाजे ने बताया था कि जो समाज के लोग हैं, जो बड़े हैं बच्चे के, उनकी मदद जो है वो सीमित है। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि जरूरी है। ये मदद क्या है, जरूरी है। ये मूलभूत अंतर है दोनों में। समझ गए होंगे साथियों कि यहाँ पे सहयोगात्मक, बिना सहयोग के बच्चा सीख ही नहीं सकता है, ये मदद जरूरी है दूसरों की। लेकिन पियाजे ने कहा था कि नहीं, बच्चा खुद सीखता है, वो दूसरों की मदद तो लेता है लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में लेता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला अंतर हम देख लेते हैं, भाषा की भूमिका। देखिए, पियाजे ने कहा कि भाषा जो है विकास का हिस्सा है, लेकिन भूमिका जो इसकी संज्ञानात्मक, इसकी मुख्य भूमिका क्या है, वो संज्ञानात्मक विकास की है। भाषा जो है विकास का हिस्सा, अभी इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। जबकि यहीं पर वाइगोत्स्की ने क्या कहा भाषा की भूमिका में साथियों, भाषा सबसे अहम उपकरण है जिससे सोच और ज्ञान दोनों विकसित होते हैं।
इस पे अभी हम अलग से भी बात करेंगे। पहले हम और एक है उसको देख लेते हैं, सार्वभौमिकता। ये क्या है? इन्होंने कहा कि ये सार्वभौमिकता क्या है कि सभी बच्चे एक जैसी अवस्थाओं से गुजरते हैं। मतलब चाहे किसी बच्चे के पास कम दिमाग हो, चाहे ज़्यादा, चाहे जिस परिवेश में हो, चाहे जिस पर्यावरण में हो, चाहे जिस समाज में हो, वो बच्चे जो होते हैं सभी एक जैसी अवस्थाओं, जो ये 4 अवस्था दिया इन्होंने, ये 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरते ही हैं बच्चे, ये कन्फर्म है, मतलब 100%। यहीं पर वाइगोत्स्की ने कहा जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों पर क्या होता है? संस्कृति का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। सीखने की प्रक्रिया क्या होती है बच्चे की? वो संस्कृति और समाज पर डिपेंड करती है, ना कि कोई स्टेज होता है, ऐसा कुछ नहीं बताया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने, मतलब ऐसे आप समझिए कि कोई बच्चा अगर है वो जंगल में रह रहा है, तो उस बच्चे को पेड़ पौधे पत्तियां जानवरों के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, जबकि जो बच्चा साथियों बड़े शहर में रह रहा है वो क्या होगा, उसको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होगी, मेट्रो के बारे में जानकारी होगी। तो ये समाज पे डिपेंड करता है, संस्कृति पे डिपेंड करता है। जो सांस्कृतिक उपकरण इन्होंने दिए थे, आप लोग पढ़े हैं, सांस्कृतिक उपकरण दिया था वाइगोत्स्की ने, उस पर ये डिपेंड करते हैं। बच्चों की सीखने की क्षमता ये जो है एक किसी निश्चित चरण में नहीं होती, बल्कि समाज और संस्कृति पर डिपेंड करती है। अगर समाज अच्छा है, सांस्कृतिक उपकरण अच्छे हैं, MKO अच्छा है, सिखाने वाला अच्छा है, तो बच्चा जो है बहुत जल्दी सीख जाएगा। जबकि इन्होंने कहा कि जी नहीं, ये सार्वभौमिक है, मतलब बच्चा गुजरना ही गुजरना है, कन्फर्म है। तो ये यहाँ पे इनकी आलोचना भी होती है साथियों, पियाजे जी की। चलिए और हम अब भाषा की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। पियाजे ने बताया कि विचार पहले आता है। क्या होता है? विचार पहले आता है, फिर भाषा आती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि पहले क्या आता है। तो पियाजे के अनुसार साथियों विचार पहले आता है। पहले विचार आएगा, फिर बच्चा उसको भाषा में परिवर्तित करके बोलेगा। मतलब बच्चा पहले सोचने की क्षमता विकसित करता है, फिर भाषा उसके विचारों को व्यक्त करने का माध्यम बनती है। बच्चा पहले सोचता है अपने मस्तिष्क में, फिर उसको अपने भाषा से क्या करता है? अभिव्यक्त करता है, यानी सोच की अभिव्यक्ति है। तो इन्होंने क्या कहा? विचार पहले है, जबकि भाषा क्या है? वो भाषा बाद में है। अब यहीं पर हम देख लेते हैं वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा है। वाइगोत्स्की जी ने कहा साथियों, भाषा और विचार शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक हो जाते हैं। और इन्होंने कहा कि सामाजिक बातचीत में बच्चा भाषा से सीखता है, और वही भाषा उसके सोचने की प्रक्रिया को भी विकसित करता है। यानी बच्चा क्या करता है? पहले इन्होंने कहा कि पहले क्या होगा? भाषा से सीखता है और उसके सोचने की प्रक्रिया करता है, मतलब भाषा पहले आती है। ठीक है, इन्होंने कहा पहले भाषा आएगी, भाषा पहले, फिर इसको जो है इसी भाषा में बच्चा क्या करेगा? विचार करेगा, विचार बाद में। उदाहरण, जब बच्चा खुद से बोल बोल कर काम करता है, तो असल में भाषा से अपना विचार बना रहा होता है। मतलब वो कोई चीज अगर उसको जब तक भाषा नहीं आएगी तब तक विचार नहीं आएगा, ये वाइगोत्स्की ने बताया। यानी सोच का उपकरण क्या है? भाषा। भाषा सोच का उपकरण है, ये वाइगोत्स्की जी ने बताया। तो दोनों में ये भी अंतर है साथियों। इन्होंने क्या कहा? विचार पहले आता, फिर भाषा आती है। पहले बच्चा सोचेगा, फिर बोलेगा उसको। लेकिन इन्होंने कहा जी नहीं, पहले बच्चा एक भाषा, कोई हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी कुछ होगी, पहले उस भाषा को बच्चा जो है वो सीखेगा, फिर उसको विचार आने शुरू होंगे। साथियों संक्षेप में बात की जाए एकदम आसान से, तो पियाजे ने क्या बताया कि बच्चा अकेला वैज्ञानिक है। बच्चा अकेला वैज्ञानिक है, नन्हा वैज्ञानिक है, खुद से सीखता है, प्रयोग करके सीखता है, स्वयं सीखता है। वहीं वाइगोत्स्की जी ने बताया कि नहीं, बच्चा समाज का सदस्य होता है। मतलब बच्चा अकेला वैज्ञानिक नहीं है, बच्चा समाज का सदस्य होता है, बातचीत करता है, सहयोग से सीखता है। ये मतलब ये समाज से सीखता है, ये कहते हैं अकेले सीखता है। ये कहते हैं स्वयं सीखता है, बच्चा किसी जरूरत नहीं पड़ती, ये कहते हैं समाज से सीखता है, इसको MKA की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो समझ में आ गई होगी अच्छे से। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के बीच में जो मूलभूत अंतर है वो भी आप समझ गए होंगे, और दोनों को कॉन्सेप्ट
भी आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ साथियों, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।